अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। लास्ट वीडियोस में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के पहले 3 स्टेप्स को पढ़ा है, उसके बारे में बात की है, जिसमें पहला स्टेप था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। आज हम स्टेप नंबर 4 डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। द वर्ड कैंडिडेट रेफर टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिडेट का वर्ड यूज़ किया जाता है किसी भी अनप्लान्ड चीज़ के लिए, वो चीज़ जो हमने अभी तक नहीं सोची है कि हमने ये कैसे करनी है, लेकिन हम इसके काफ़ी ज़्यादा रास्ते निकाल रहे हैं, तरीके निकाल रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बुक में अगर देखा जाए तो बुक में इसकी एग्जांपल ऐसे दी गई है कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, और हमने उसमें से बेस्ट क्रिकेटर्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो बेस्ट खेल सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। पहला होगा, पहले मरहले में हम ये करेंगे कि बारी बारी हम क्लासेस में जाएंगे, सारी क्लासेस में जाकर उनमें से पूछेंगे कि जो बच्चा अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, और वहाँ पर जो बच्चे बताएंगे हम उन लोगों के नाम वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हर क्लास से। दूसरा तरीका ये होगा कि हम लोग जो है हर बारी हर क्लास को, पूरी क्लास को हम लोग बाहर बुलाएंगे ग्राउंड में, और वहाँ पर उनको खिलाकर चेक करेंगे कि जो बेस्ट खेल रहा है उसको हम लोग ले लेंगे क्रिकेट के लिए। यानी मसला तो एक था कि हमें ढूंढना था कि क्रिकेट कितने बच्चे खेल सकते हैं और अच्छा खेल सकते हैं। तो हमने इसका सलूशन ऐसे ढूंढना चाहा कि हम पहले जाएंगे, क्लासेस में जाएंगे, बच्चों से पूछेंगे और बच्चे बताएंगे, तो फिर हम लोग उनकी लिस्ट निकाल लेंगे, उन लोगों के बच्चों के नाम लिख लेंगे। लेकिन फिर हमने दूसरा ये तरीका निकाला, ये हल निकाला कि हम लोग ऐसा करेंगे कि बच्चों को ग्राउंड में लेके जाएंगे और वहाँ पर प्रैक्टिस करवा के, यानी कि चेक करेंगे हम लोग उनसे खेल के कि कैसे खेल रहे हैं। अगर वो बच्चे अच्छा खेल रहे हैं तो हम उन लोगों को वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यानी डिफाइन कैंडिडेट सॉल्यूशन अनप्लान्ड है कि हमने 2 तरीक़ों से काम करना है। अब अच्छा, इनमें से हमें जो तरीका बेस्ट लगेगा उस तरीके से काम करेंगे। यानी हमने प्लान नहीं किया कि हमने इसी तरीके से काम करना है, हमने 1 या 2 से 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग करके चेक कर लेंगे जिससे हमारा बेस्ट रिज़ल्ट निकल आए। और यही काम हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में भी करना है, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। यानी हम लोगों ने सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने यही चीज़ को अप्लाई करना है कि देखें, वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हमें एक ही प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालने हैं, ढूंढने हैं, एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन, और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को हम लोगों ने वहाँ से पिक कर लेना है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, लो बजट, मोर इफेक्टिव, और लेस नो ऑफ स्टेप। यानी कि बजट में कम हो, ज़्यादा हमें पैसे ना खर्च करने पड़ रहे हों, यानी कि कॉस्टली ना हो बहुत ज़्यादा अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, तो क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लाजमी बात है, हम बाज़ार से कोई चीज़ लेने भी जाते हैं, अब हम लोग अपना कोई सॉफ्टवेयर, कोई CD MS ऑफिस की अगर हम कोई CD लेने जा रहे हैं, तो हम लोगों को ये भी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो बना रहे हैं हम लोग CD, तो वो इतनी कॉस्टली ना हो कि आम इंसान ना ख़रीद सके। कोई बहुत महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कि हर घर में ये चीज़ नहीं पाई जाएगी, नहीं हर कोई ले सकेगा। और लो बजट हो और लेस टाइम कंज्यूमिंग, कि हम अगर अब हम जो कुछ काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करे, ज़्यादा टाइम ना लगे। अब जैसे हम लोगों ने एक स्कूल में हैं, और हम लोगों ने वहाँ से एक बच्चे का, हमारे स्कूल की वेबसाइट है जहाँ से हमने एक बच्चे की नाम और उसकी सारी डिटेल्स निकालनी है, ठीक है, उसका सारा बायोडाटा हम लोगों ने निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे हमें वो पूरी लिस्ट को खोलकर हर क्लास के, मतलब वहाँ से ढूंढ के बच्चे का नाम निकालना पड़ेगा। यानी हम लोग वेबसाइट पर जाएं और नाम पढ़ते जाएं, ढूंढते जाएं बच्चे को, ठीक है, नाम के मुताबिक ढूंढते जाएं बच्चे को। या फिर एक दूसरा तरीका होगा कि हम लोग जो है वो फिर बारी बारी जो है वहाँ पे ढूंढेंगे कि बच्चों के नामों के प्रिंट आउट निकाल लेंगे, या कॉपी पे, यानी कि किसी पेज पे हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर उसको हम रिटन फॉर्म में, जब वो हमारे पास आ जाएगा, तो हम उस रिटन फॉर्म में से बच्चों का बायोडाटा ढूंढ लेंगे
क्योंकि वो हमारे पास लिखा हुआ होगा सामने, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। हम उसको पढ़ के उसमें से बच्चे का नाम ढूंढ लेंगे। और या फिर ये हो सकता है कि वेबसाइट पर ही रहें और हमारे सारे नाम पढ़ने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जस्ट Ctrl+F को दबाना होगा, तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा, जो उसमें बच्चे का नाम लिख दिया जाएगा। तो उससे मिलते जुलते हुए जो नाम होंगे वो आसानी से आ जाएंगे और आप उनमें से जो होगा एक सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि बहुत सारे नाम नहीं आएंगे, सिलेक्टिव नाम आ जाएंगे, उसमें से आप निकाल लोगे। तो इसमें से जो थर्ड वाला तरीका है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा, कोई कॉस्टली नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है। इफेक्टिव है कि हमें 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, हम लोगों को जल्दी से हो जाएगा और कोई स्टेप्स भी ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन हमें मिल गया यहाँ पर। इसी तरह अब आप लोगों ने ये देख लें, आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें डिस्कस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग को, जिसमें हमने 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं शॉर्टली आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें इन्हीं 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम थी कि मसला क्या है, मसले की शनाख्त करनी है कि कहाँ पे मसला आ रहा है, ठीक है, मसला जो है वो हल होने वाला है कि नहीं है, यानी कि हम इसको मसले को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो हम आसानी से उसको हल कर लेंगे, तो ये चीज़ हमें पहले चेक करनी होगी कि मसला वेल डिफाइंड है कि नहीं, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें प्रॉब्लम को हमें 5 Ws को चेक करना पड़ेगा, यानी कि व्हाट, वेयर, वाई, हु, व्हेन, यानी कि क्या मसला है, कब हुआ, क्यों है, कैसे हल करना है और कब हल करना है, ठीक है। तो उसके बाद प्लान कर लेंगे। अब हमें समझ आ गई है कि मसला ये है, इसको कैसे हल करना है, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है। उसको डिफ़ाइन करने के बाद हम लोगों को पता चल गया कि कब, कैसे, क्यों, किस तरह हल करना है। अब प्रॉब्लम समझ आ गई, अब उसकी प्लानिंग कर लेंगे कि हमने देखना है कि मसला कहाँ से हल, कैसे हल हो सकता है। इसलिए हम कुछ स्ट्रेटजीज़ इसमें देख लेंगे, स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, इसके लिए प्लान फॉर्मुलेट कर लेंगे। यानी कि प्लान फॉर्मुलेट मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइड एंड कंक्यूर करेंगे कि कितने हिस्सों में तकसीम होगा, गैस चेक कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे उसको, यानी कि गैस करना है कि अच्छा ये मसला ऐसे हल हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई फार्मूला पुट करके चेक कर लेंगे। और इसको अगर नहीं ठीक हो रहा चेक करने के बाद, तो उसको इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद एक्ट इट आउट आएगा। इसमें देखेंगे कि प्रोग्रामर जो है अपनी सारी लिस्ट बना लेगा, यानी टोटल लिस्ट बना लेगा कि अच्छा हम लोगों ने ये मसला हल करना है, इसको पहले ये मैं काम करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, यानी पूरी उसकी ना प्रोग्रामिंग करके रख लेगा, उसका पूरा सोल्यूशन निकाल के रख लेगा अपने सामने कि अब मैं ऐसे ऐसे काम करता जाऊँगा, स्टेप बना लेगा, तो फिर मेरा मसला हल होता जाएगा। और उसके में आप लोगों को ये लास्ट प्रोटोटाइप में था ड्रॉ करके, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी मसले को हल करना। यानी अगर हम कोई मसला हल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं बैठकर, तो सोचने से बात निकल सकती है, दिमाग से बात निकल जाएगी। अगर हम इसको लिख लेंगे कहीं पर या ड्रॉ कर लेंगे उसको अपने तरीके से कि ये पहले काम करूँगा, ये करूँगा, उसके सामने कुछ छोटी तस्वीरें बना लेंगे, पिक्टोरियल वे में हम अपने मसले को हल करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा और हमें याद रह जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने आज डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन पढ़ा कि अनप्लान्ड है, लेकिन हम लोग 3 से 4 चीज़ें सोच लेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं मसले को। फिर उसमें से जो हम लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, लो बजट में लगेगा और टाइम भी हमारा ज़्यादा नहीं लेगा, वो उस तरीके से हम अपने मसले को आसानी से हल कर लेंगे। आज आप लोगों का ये प्लानिंग सोल्यूशन वाला जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज़।